जय जवाहर संगवारी हो। मैं आप मन के बड़की शिल्पा मानिकपुरी। मैं हो आप मन के छोटी मुस्कान सोनी। अभी हमन हन नवा पारा माऊ हमन ला कहाँ जाना है राजिम। तो राजिम बर ये जो इतनी रास्ता दिखत ना हमन यहाँ जाबो। और यहाँ पे जो स्पेशल और खास बात है तेला शिल्पा जी बताइए बिल्कुल। सबसे पहले तो हमन रायपुर से निकले हुए हैं और अभी हमन पहुँचे हैं एग्जैक्ट नवा पारा और हमन ला जाना है राजिम। तो राजिम में जैसे छोटी बात ऐसे कि कुछ खास बात है तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक कुलेश्वर महादेव के मंदिर है जेकर खासियत है जब सीता मैया वनवास काटे निकले रही से तो वो रेती के एक शिवलिंग बनाई थे आज के डेट में पत्थर के बन चुके हैं। तो वो चीज आप मतलब इतना प्यारा नजारा है जो चीज आप मतलब हमन दिखाना चाहता। और तो दूसरा राजिम लोचन मंदिर के आप मतलब सबको झला दर्शन हमन घर बैठे आज करवाबो। और वहाँ पे एक ऐसे स्थान है, एक ऐसी नदी है जी हाँ धमतरी और गरियाबंद जिला ला दोनों ला अलग अलग करे तो ओकरो दर्शन आप मतलब जरूर कराबो। तो चलो चलथन बिना टाइम वेस्ट करे आप मतलब आगे के सफर हमारे संग में तय करना है। तो चलो संगवारी हूँ हमन अभी खड़ी हैं राजिम में और हमन यहाँ पे आए हैं हमारे कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन करे बर। और यहाँ के जो लोकल हमारे रिपोर्टर भैया जो है हमारे ला यहाँ पे जो पुरानी कथा है उसके बारे में कुछ बताइए। तो कुछ बताओ अपन बारे में और बाद मंदिर के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं यहाँ लोकल के पत्रकार हूँ, नीचे निवास करता हूँ। पुराना समय की बात है मंदिर के बारे में बहुत सारा पुरानी कथा मन हवे जेमा जब राम भगवान और माता सीता वनवास काटत रही से उस समय मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा करे की तीव्र इच्छा हुई सुना। तो पूरा सब तरफ पूरा पानी वानी भरे से रेत के पूरा ढेर रही से तो माता सीता समझ नहीं पाई काकर पूजा करो करके। तो बोला मन में ख्याल ऐसे कि रेत के एक मूर्ति बना के बोला पूजा करना चाहिए करके। तो वही आज जो रेत की प्रतिमा है वो भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और एक प्रसिद्धि देश ही नहीं विदेश में भी फैले हुए हैं। आप मन ला ये भी बताबो कि वो जो रेत के शिवलिंग बना रही थी वो आज के डेट में पत्थर के हो गए। तो जहाँ तक राजिम के मेला तो खास कर हमारे कुलेश्वर मंदिर के ही दर्शन बराते तो यहाँ बहुत श्रद्धालु मन आते, बाहर से मन भी आते। यहाँ एक बहुत बड़े मेला लगते। तो सर आप मन वो मेला के बारे से कुछ जानकारी दे सकते हो? मेला जो होते माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक होते 15 दिन के मेला होते। एमा आसपास के देश के साथ साथ विदेश के भी सैलानी मनाते और ये मेला के बहुत बड़े महत्व है। मतलब यहाँ जो कामना करते पूजा पाठ करते और मन में जो श्रद्धा होते वो पूरा हो जाते। जी जी आसपास बहुत भीड़ भाड़ रहते। भगवान कुलेश्वर महादेव भी है, जी जी राजिम का मंदिर भी है और आसपास पूरा मंदिर का पूरा सैलाब है पूरा। जी जी सर एक बात वो पूछना चाहते हैं कि जहाँ तक हमन सुनाई आए कि कभी भी जैसे पानी के बहाव ज़्यादा होते या बरसात के टाइम में बाढ़ आते तो ऐसे सुनाई में आए कि मतलब यहाँ से आवाज़ हमारे मामा मंदिर तक जाते। तो वो बारे में आप मन का कहना चाहो? जब बरसात काल होते तो पूरा एरिया पूरा पानी में भर जाते जी। वहाँ जब कुलेश्वर महादेव डूबत रहते तो वो तरफ से भांचा है चिल्लाते मामा बचाओ बचाओ करके। जी जी तो उस समय भगवान राजीलोचन भगवान है अपन भांचा ला डूबे पर नहीं दे और माता से विनती करते कि भगवान मोर भांचा ला मत डुबाओ। ये सेती पुरानी कथाएं हैं जी जी जो मामा भांचा के प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल अभी तो हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पूरा पानी भरे रहे थे और एक कारण यहाँ पानी भरे रहे थे वो श्रद्धालु मला दिक्कत ना हो दर्शन करे बर मंदिर के तेकर वजह से ये ब्रिज बनाए गए। ये ब्रिज भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो बिल्कुल आप मन से भी विनती है कि जरूर यहाँ राजिम आहू त मंदिर में आए बर जन भूलू और जतेक श्रद्धालु हन ततेक सबो झन ला
हवे कि मतलब सबके मनोकामना पूरे होते पूरे यहाँ होते पे। हैं, हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आओ अपन। फिलहाल तो अभी यहाँ आप मन चारों तरफ ला देख सकत हो, पूरा बोलना चाहिए एकदम सूखा है, ज़्यादा पानी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँ कि आप मन आओ और वो टाइम में आओ जिस समय कि ये कहानी जो हमारे सर बताई से कि जहाँ तक यहाँ से पानी के बहाव कम हो जाते, जब यहाँ से आवाज़ वहाँ तक जाते तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो खैर मोला वो टाइम देखे के वो दिन देखे के बहुत आशा है। फिलहाल अभी हम वो समय में नहीं आ पाए, लेकिन आप मन ज़रूर आओ और कुलेश्वर मंदिर के बिल्कुल दर्शन करूँ। और एक पुरानिक कथा है जो बोलना चाहिए कौन सा सर्प दोष, तो ये सर्प दोष भी यहाँ कटते ऐसा कुछ सुनाई में आ रही से, तो वो थोड़ा बता दो। महाराष्ट्र में जो मंदिर स्थित है हाँ। कुलेश्वर मंदिर, अच्छा, वहाँ काल सर्पदोष का पूजा होता है। काल सर्प दोष, हाँ हाँ और वही मान्यता इस राजिम के पवित्र धाम कुलेश्वर मंदिर में है, हाँ हाँ। जहाँ पे सर्पदोष का निवारण किया जाता है। अच्छा, तो संगवारी हो बिल्कुल आप मन आओ यहाँ छत्तीसगढ़ में रही कि अगर राज्य नहीं आओ तो फिर का देखो, तो बहुत फेमस जगह भी है, दर्शनीय स्थल है, करोड़ों आदमी यहाँ आते। आप मन नहीं आओ, और खासकर आप मन तो हमारे छत्तीसगढ़ के रहिया और बाहर के भी रहिया हो, लेकिन हमारे एक परिवार हो, जॉइंट परिवार हो, तो मैं अपन सबो परिवार ला हाथ जोड़ के निवेदन करूँ, एक बार यहाँ आओ और देखो कि हमारे राजिम के मंदिर कितना फेमस है। आप मन अतका कल कहानी सुने हो, मंदिर के हकीकत ये हो, कहानी मत मानू, लेकिन मुस्कान मंदिर के दर्शन कर चला। संगवारी हो, आप मन अगर अपन लाइफ से एकदम थक गए, एकदम परेशान हो गए, आप मन शांति चाहिए ना, तो कहीं मत जाओ, यहाँ राजी में आओ। राजी में हमारे महादेव कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर स्थापित है, यहाँ दर्शन करो, बिल्कुल शांति, मन प्रसन्न हो जाए, बहुत आनंद आ जाए। वैसे तो बोलना चाहिए कि हर दर्शनीय स्थल में एक अलग व्यू रही थे, अलग सुकून रही थे, लेकिन यहाँ के जो सुकून है, मैं खुद ही फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन सही बताता हूँ दिल खुश है यहाँ आके। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ के जो मंदिर के बारे से सुने रहन, यहाँ के जो नज़ारा है वो हमन कोई नहीं बता रही समझ ला। आए के बाद वो हमारे पास एक सस्पेंस रही से, आए के बाद जो देखें इतना अच्छा लगे। और जो भी इंसान थके हारे रही थे, अकेले भी आ सकत हो, अपन दोस्त यार भी ला सकत हो, अपन पूरा परिवार लेके आप मन आ सकत हो और यहाँ आके शांति से रह सकत हो। और ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे रायपुर से मुश्किल से 45 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, उतना तो आप मन ऐसे ही घूम लेते हो। तो ये नज़ारा देखे पर आप मन जरूर आओ। एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे एक पुल बनाए गए हैं, जैसे पौराणिक कथा है कि जब पानी बरसात होते तो ये पूरा जहाँ हम खड़े हैं पूरा भर जाते हैं। तो हमार जो भी हमार भक्तजन है तो मन अगर दिक्कत ना हो तो कबर ये पुल बनाए गए हैं, जे हाँ करोड़ों के लागत में बने हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो मुस्कान एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि जहाँ तक हमारे यहाँ पानी भरे के बाद बिल्कुल ये कोई रास्ता नहीं रहा है, एकमात्र ये पुल रहे थे, तो यहाँ गाड़ी वाड़ी तो आए नहीं, तब गाड़ी नहीं आए, गाड़ी वहाँ तक आई और वहाँ से आप मतलब पैदल चल के फिर यहाँ के आप मतलब दर्शन करत बने। तो जो जो मंदिर में हम खड़े हैं कुलेश्वर मंदिर, तो वहाँ सबसे पहले आप मन ला एक गेट मिली, वहाँ से आप मन के पार्किंग गेट के उस पार रही, ओकर ए पार आप मन ला पैदल ही आल पड़ी। और पूरा ये मंदिर मामा मंदिर करके पूरा हर साइड पुल है, आप मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, आराम से पूरा नज़ारा एंजॉय कर सकत हो, देख सकत हो, घूम सकत हो, मतलब फुल आनंद ले सकत हो। जरूर यहाँ आप बनाओ राजी में। आप सब जन ला एक बार फिर न्योता हवे हाँ, ता देखत रहो द वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़। जय महादेव। जय कुलेश्वर महादेव।